We are continuing with the topic reflex action, chapter 7, control and coordination. It's the third video. Reflex action मैंने आपको बता दिया, सडन अनकॉन्शियस एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जो किसी स्टिमुलस मैंने आपको पहले बताया, कोई भी एक्शन, किसी भी एक्ट पे जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, जो सडन रिस्पॉन्स है, उसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। जैसे हमने विदड्रॉइंग हैंड फ्रॉम द फ्लेम, कोई चीज़ जल रही है तो उसके ऊपर से अपना हाथ हटा लेना, तो ये हमारे ब्रेन का काम नहीं है सोचना इतनी जल्दी। अब उसने बोला थिंकिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, सो इट इज़ बाउंड टू इन्वॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन बिटवीन द नर्व इम्पल्सेस। अब आपको कुछ सोचना पड़ता है तो सारी इम्पल्सेस आपकी बॉडी की वो इन्वॉल्व हो जाती हैं इसमें, ठीक है। तो कई न्यूरॉन्स हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे एकदम से करने पड़ते हैं, इंस्टेंट। वो इंस्टेंट में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो अरेंज्ड न्यूरॉन्स, द न्यूरॉन का जो अरेंजमेंट है वो कहाँ होता है, स्कल जो होती है हमारी खोपड़ी, ऊपर वाला पार्ट, उसके फॉरवर्ड एंड पे होता है। ये रिसीव करता है सिग्नल सारी बॉडी से और उनके ऊपर थिंक करता है, सोचता है, फिर रिस्पॉन्ड करवाता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिसीव दीज सिग्नल्स द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इन द स्कल मस्ट बी कनेक्टेड टू द नर्व्स कमिंग फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी सोचने में सारी बॉडी की नर्व्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। इफ़ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इज टू इंस्ट्रक्ट मसल्स टू मूव, मान लो मुझे अपने हाथ को, अब मेरा हाथ मूव कर रहा है, ये देखो, तो हाथ मूव कर रहा है, तो इसमें मसल्स को मूव करने के लिए इंस्ट्रक्ट भी कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है, वो टाइम ले रहा है सोचने में। नर्व्स मस्ट कैरी दिस सिग्नल बैक टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फिर वो वापस डिफरेंट पार्ट से मैसेज पहुंचाता है। यानी आपने हाथ मूव भी करना है तो पहले ब्रेन इंस्ट्रक्ट करेगा मसल्स को कि इनको मूव करना है। तो सारे जो ये मूवमेंट वाले काम हैं जितने भी बॉडी के, और सोचने वाले काम जितने हैं, वो ब्रेन कर रहा है, ठीक है। तो हमारी जो, अब उसने बोला है कि नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल। जब ब्रेन तक पहुंचने से पहले एक और बंडल है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पर सारी नर्व्स एक बार मिलती हैं, फिर ब्रेन तक जाती हैं। तो इंस्टेंट एक्शन में उनको ब्रेन के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, स्पाइनल कॉर्ड ही अपना डिसीजन दे देता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डिफरेंस पता है ना, कोई केस अगर हाई कोर्ट में पहले जाएगा उसके बाद सुप्रीम में जाता है, तो पहले सारी कहाँ मिलेंगी नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड में, आफ्टर दैट कहाँ जाएंगी, वो ब्रेन के पास। तो कुछ जो इंस्टेंट वाले डिसीजंस होते हैं वो सारे स्पाइनल कॉर्ड ही ले लेते हैं, उनको आगे तक नहीं जाना पड़ता ब्रेन तक। तो जहाँ सडन का काम हो, अचानक से कुछ हो, जैसे कि कोई ईंट गिर रही है और आपने फटाफट से सिर को हटा लिया अपने वहाँ से, तो हटा लिया तो इट मीन्स वो आपके ब्रेन का काम नहीं था, आपकी सोच समझ वाला, वो काम था स्पाइनल कॉर्ड का, वो इंस्टेंट एक्शन का काम था। इंस्टेंट एक्शन सारे स्पाइनल कॉर्ड फॉलो करता है, ठीक है, वही इंस्ट्रक्शंस देता है। तो सारी बॉडी की जो नर्व्स हैं वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में मिलती हैं, रास्ते में, ऑन द वे टू देयर ब्रेन, ब्रेन से जाने से पहले स्पाइनल कॉर्ड पे मिलती हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क्स आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड। अब जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो कहाँ हो गए, स्पाइनल कॉर्ड में ही हो गए itself, although the information input has goes on to the reach the brain, ठीक है, जबकि इंफॉर्मेशन को पहुंचना कहाँ था, ब्रेन के पास। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या हुई, जो रिफ्लेक्स एक्शन को करने में जो रास्ता अपनाया उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। द पाथ फॉलोड बाय इंफॉर्मेशन इन द रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन को करने में जो पाथ फॉलो हुआ उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्स आर्क कहाँ फॉर्म हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको एक डायग्राम दिखा रखा है, इसमें दिखाया हुआ ये हॉट पैन है, ये हैंड से आपने टच किया, ये जो जा रही है, ये देखो ये एरो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, आपके हाथ से मैसेज कहाँ लेके जा रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक, CNS, दिस इज CNS। और CNS के अंदर ही रिले न्यूरॉन्स लोकेटेड हैं, ये देखो ये रिले न्यूरॉन, ये इंटरमीडिएटर का काम कर रहे हैं, इससे मैसेज ले रहे हैं और मोटर न्यूरॉन को दे रहे हैं वापसी में, हाथ को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उसको हटा लो पीछे। मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टेड ऑर्गन को इंफॉर्मेशन दे रहा है, और सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है, हैंड से इफेक्टेड पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, और बीच में इंटरमीडिएट का काम कौन कर रहे हैं, रिले न्यूरॉन। तो हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू ये दिखाया हुआ है, ये स्टिमुलस है, कोई एक्शन हो रहा है, कहाँ पे, रिसेप्टर ऑर्गन से, रिसेप्टर ऑर्गन कौन है इस टाइम, आपका हैंड है, वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन वो मैसेज कहाँ लेके जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड में कौन लोकेटेड है, रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं, वो उस मैसेज को मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टेड ऑर्गन के पास भेजेंगे, जहाँ, जिसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। स्टिमुलस मीन्स एक्शन, रिस्पॉन्स मीन्स रिएक्शन, क्या एक्ट हुआ और बॉडी ने क्या उसका रिएक्ट किया, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन तक का पार्ट ओवर हो गया। सारा कुछ